Subscribe the Pharma and Fact channel and press the bell icon for latest and update videos. हेलो फ्रेंड्स, जैसा आज हम काफ़ी दिनों बाद फार्मा एंड फैक्ट में मिले हैं, तो आज काफ़ी सारे बच्चों का रिक्वायरमेंट आ रहा था, कमेंट्स आ रहा था कि मतलब कि आप रेलवे फार्मासिस्ट के ऊपर एक वीडियो बनाइए, उसका सिलेबस, उसका क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है। तो मैंने सोचा क्यों ना रेलवे फार्मासिस्ट, जो कि बहुत अच्छी जॉब है, एक हर फोर्थ आफ्टर बी फार्मेसी के बाद या फिर डी फार्मा के बाद भी करते हैं लोग, तो बहुत अच्छी जॉब है, ये बहुत अच्छा कैरियर है एज ए गवर्नमेंट सेक्टर में। और गवर्नमेंट सेक्टर में आप लोग जाना चाहते हैं तो इसलिए आप इसकी रेलवे फार्मासिस्ट के थ्रू, इसकी सैलरी भी काफ़ी अच्छी है, अप्रॉक्स से स्टार्टिंग सैलरी आपको 42 to 45 तक मिलती है। तो मैं आज इस अपने फार्मा एंड फैक्ट के थ्रू, यूट्यूब चैनल के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से रेलवे फार्मासिस्ट एज आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने बी फार्मेसी या डी फार्मेसी किया हुआ है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि आरआरबी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं आरआरबी। तो आरआरबी का मतलब होता है रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड, जो कि हर ईयर एवरी ईयर ये रेलवे हायर करती है फॉर द फार्मासिस्ट के लिए, पैरामेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। तो आइए हम देखते हैं कि सब्जेक्ट्स कौन कौन से सब्जेक्ट्स में होते हैं। तो पहला है एप्टीट्यूड है, फिर रीजनिंग है, फिर जनरल अवेयरनेस, फिर प्रोफेशनल नॉलेज। तो आपका जो होता है फोर्थ वाला टॉपिक्स होता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें कि 70% मार्क्स, मतलब 70% क्वेश्चन इससे आते हैं। 70, आप जैसे कि मान लीजिए कि 100 नंबर का पेपर हुआ, तो 70 नंबर के जो पेपर होते हैं वो प्रोफेशनल नॉलेज से आते हैं, जो कि फार्मा सेक्टर से आते हैं। आपको फार्मेसी सेक्टर से 70 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और बचे हुए 30% आपको एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस से पूछे जाएंगे। तो आइए हम देखते हैं सिलेबस क्या क्या है। तो पहले हम देखते हैं कि प्रोफेशनल नॉलेज के लिए देखते हैं, प्रोफेशनल नॉलेज में आपका फार्मा सब्जेक्ट में क्या क्या पूछते हैं। तो पहला है आपका फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, सेकंड वन इज़ बायोटेक्नोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, थर्ड वन इज़ ह्यूमन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी, फोर्थ वन इज़ फार्मास्यूटिकल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड फिफ्थ one is pharmacognosy and phytochemistry, sixth one is pharmacology, and then pharmaceutical analysis and pharmaceutics, and ninth one is pharmaceutical organic chemistry, and 10th last one medicinal chemistry। तो ये आपका हो गया कि फार्मेसी सेक्टर से, फार्मा की सेक्टर से कितने आपको क्वेश्चंस, किस किस जॉब से, बुक से, किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे। तो इससे आपका क्वेश्चन बनेगा 71 नंबर का क्वेश्चन इससे बन जाएगा आपका। उसके बाद हम आते हैं सेकंड वन इज एप्टीट्यूड। तो आपका एप्टीट्यूड में क्या था, पहले था प्रोबेबिलिटी, जो कि आप लोगों ने पढ़ रखा होगा 11th 12th में। एरियाज, टाइम एंड डिस्टेंस फिजिक्स में पढ़ रखा होगा। एवरेज, प्रॉब्लम ऑन एलसीएम एंड एचसीएफ, फिर सिंपलिफिकेशन एंड एप्रोफिकेशन। तो ये सारे आपका एप्टीट्यूड क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो एप्टीट्यूड इन द सेंस आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब भी आप लोग। तो आगे बाकी का हम नेक्स्ट पेज से देखते हैं। तो नेक्स्ट ईयर आपका 7th वन टाइम एंड वर्क पार्टनरशिप, 8th इज़ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। दोस्तों न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आते हैं कि बहुत ईजी आते हैं, टफ नहीं आता। वॉल्यूम, प्रॉफिट एंड लॉस ऑलरेडी हम जानते होंगे। सिंपल एंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। मैं सोचा बच्चे मैथमेटिक्स होंगे उनको ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। वैसे जो बायोलॉजी वाले बच्चे हैं उनको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। उसका परसेंटेजेस सब तो आई थिंक सबको ही निकाल लेता है। प्रॉब्लम ऑन ट्रेन, जो ट्रेन पे क्वेश्चन आती है कि कौन सा डायरेक्शन ट्रेन आई, कौन सा डायरेक्शन में ट्रेन गई, ऐसे जिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। एंड बोट एंड स्ट्रीम्स, हम लोग शायद 10th में पढ़े हैं या 9th में पढ़े हैं कि बोट मतलब कौन सा डायरेक्शन से आती है, कितना ऐसे एवरेज क्या है, क्वालिटी के क्वेश्चन, जो क्वेश्चन हम सॉल्व करते थे। एंड थर्ड वन इज आता है आपका रीजनिंग। तो हम रीजनिंग से देखते हैं क्या क्या पूछते हैं। तो रीजनिंग के सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशंस, जजमेंट्स, एनालॉजिक, ऑप्टिकल ओरिएंटेशंस, फिर आता है एनालिसिस, फिर रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स, फिर ऑब्जर्वेशन, फिर नॉन वर्बल सीरीज, फिर सॉलोजिस्टिक रीजनिंग, फिर डिसीजन मेकिंग, फिर विजुअल मेमोरी एक्सेट्रा। तो आपको ये हैं टॉपिक्स रीजनिंग से। अब बाकी का हम आगे देखते हैं क्या क्या है। उसके बाद हम देखते हैं जनरल अवेयरनेस में क्या क्या पूछते हैं। तो इसमें आपको है ज्योग्राफी, इंडियन पार्लियामेंट, इंडियन इकनॉमी, फेमस बुक्स एंड ऑथर्स जो होंगे उनसे, फिर केमिस्ट्री पूछते हैं, फिर इन्वेंशन इन द वर्ल्ड, किसने क्या चीज़ का खोज किया, कैसे किया, ठीक है। फिर आते हैं फेमस डेज एंड डेट्स, फिर स्पोर्ट्स से, फिर बेसिक कंप्यूटर से,
फिर आपको इन्वायरमेंट से क्वेश्चन कुछ आते हैं, कुछ इंडियन कल्चर से क्वेश्चन, कुछ जूलॉजी से, कुछ इंडियन हिस्ट्री से। तो आपको जनरल अवेयरनेस में आपको मतलब आप समझ लीजिए कि हिस्ट्री के बारे में आपको ज़्यादा कुछ जानना चाहिए। ठीक है, हिस्ट्री अगर आप पता है तो थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका 15 मार्क्स में मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 10 12 नंबर का पूछते हैं जनरल अवेयरनेस, जो बेसिक जनरल साइंस हो, जनरल नॉलेज जो होते हैं। ठीक है, हिस्ट्री वगैरह से पूछ लेते हैं। तो आप लोग का ये है सिलेबस। और आप लोग को अगर नोट्स चाहिए एज अ पीडीएफ फॉर्म में, या फिर मेरे जो नोट्स हैं जो मैंने बनाए हुए हैं अबाउट आरआरबी फॉर द बेसिक फार्मेसी जो कि आप लोग को बेसिक चीज़ पता होगा, तभी आप आगे की चीज़ों को याद कर सकते हैं, फिर स्टडी कर सकते हैं ईजी आपको, जिससे कि ईजी हो जाएगा। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि हमें पीडीएफ अगर चाहिए, तो आपको कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना होगा कि मुझे पीडीएफ की नीड है, आई वांट पीडीएफ। तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपको अच्छे से अच्छे पॉइंट्स को दिए जाए, नोट कराए, जो कि एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और आपको मैं ट्राई करूँगा कि प्रीवियस से क्वेश्चंस भी आपको अगर कमेंट करेंगे तो मैं प्रीवियस से क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड करूँगा, जिससे कि आप लोगों को पता चलेगा हाँ कैसे ट्रिक्स हैं। और हम अगले वीडियो में टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे कि रेलवे फार्मासिस्ट या फिर एम्स के लिए कैसे कैसे आप कौन कौन से ट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं, कैसे कैसे टिप्स, कौन कौन से पॉइंट्स, मेरे पास ऐसे ऐसे पॉइंट्स बहुत सारे हैं कि जो आप उसको पढ़ सकेंगे और उसी से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। प्लीज़ ज़रूर कमेंट करिए। ओके, थैंक यू।